Hi, today I SKPS will discuss about globe, a model of the earth. हम सबको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो है गोल। और इस पे पढ़ने के लिए, इस पे रिसर्च करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो चीज़ क्या है? वो एक ग्लोब है। एक गोल सी चीज़ होती है, और अगर आपने अक्सर किसी लाइब्रेरी में आपने देखा होगा तो एक ऐसा सा कर्व होता है। इसी कर्व पे ये जो हमारा ग्लोब है ये सेटल्ड होता है। अब क्यों ज़रूरी है कि एक ग्लोब होना चाहिए? आप प्लेन में फ्लाई करते हो, आप पहुंचते हो एक जगह से दूसरी जगह चंद मिनटों में, कुछ घंटों में, जगह जगह के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर कभी आपने देखा होगा तो जो पायलट का जो मॉनिटर्स होते हैं वहाँ पे भी कुछ रेडार्स होते हैं। तो ये सारी जो सिस्टम है एक चलता है एक नेटवर्क पे। इस तरह से हमारा ग्लोब होता है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ लाइंस हैं, एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, ये लाइंस क्या हैं हम इनके बारे में भी जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि ये ग्लोब का क्या पर्पस है, कैसे सर्व करता है। पायलट्स को तो डायरेक्शन दिखाता ही है, साथ ही ये कंट्रीज़ को, कंट्रीज़ के लोगों के लिए या उस कंट्री के लिए एक टाइम का भी एक सोर्स है। टाइम कैसे डिसाइड करना है ये वो भी बताता है। ठीक है, ओके। तो अर्थ को हम जानते हैं, ये कुछ शेप है अर्थ का ऐसे, और जो भी मैंने आपको फिगर बना के दिखाया था आप ये देख सकते हो। ये सेम ऐसे ही लाइंस जो है क्रिस क्रॉस कर रही हैं। अब ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस असली नहीं है, ये लाइंस है इमेजिनरी। हमने बनाया है अपने कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, और अगर आप देखो तो हमने अर्थ को एक जियोइड कहा है, कभी स्फेयर कहा जाता है, कभी जियोइड कहा जाता है। ये एक मॉडल है, जो हमारी रियल अर्थ है वो ऐसी कुछ भी नहीं है। उसमें प्रोट्रूडिंग पार्ट्स हैं, उभरे हुए हिस्से हैं, और इतना जो स्मूथ आपको दिख रहा है ये ऐसा नहीं है। बट हम ये स्टडी के लिए हमने एक मॉडल, एक कंसेप्ट बना के रखा है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं ये पॉइंट है लंदन। लंदन क्यों लिखा गया है? ऐसा क्या है लंदन में? जब हम अर्थ के दो हिस्से करते हैं विद रेफरेंस टू टाइम, तो हमारे पास दो हेमिस्फीयर आ जाते हैं। इधर वाला जो हेमिस्फीयर है इसको कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इधर वाला जो हेमिस्फीयर है, इधर वाला जो हिस्सा है, ये जो डिवीजन आप देख रहे हैं इसको कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और चूंकि आप जानते हो कि लंदन शुरुआत से जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस, ट्रेड, और भी उनका जो कॉलोनीज थी वो भी डोमिनेटिंग, तो एक तरह से उनका एक इम्पैक्ट था हर जगह पे। तो उन्होंने टाइम का जो कॉन्सेप्ट बना उन्होंने यहाँ से दिया, लंदन से। एक जगह है वहाँ पे ग्रीनविच, और उसी जगह के नाम से
ये टाइम जोन बना है जिसको हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। क्या है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम? आप इतना समझ सकते हो कि ये हमारे लिए एक जैसे अगर सारे जो कंट्रीज है वर्ल्ड में वो किससे गवर्नड है, कोई एक एंटिटी है तो यूएन, ठीक उसी तरह से सारी कंट्रीज में जो टाइम का जो गवर्नेंस है वो ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से होता है। और ये जो मेरिडियन है इसका जो डिग्री है 0 डिग्री, ठीक है, विद रेफरेंस टू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो है इस तरह की जो लाइन है इसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और इस तरह की जो लाइन होती है जो ऐसे चलती है इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी अर्थ है ये एक क्रिस क्रॉस नेटवर्क है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का। और टाइम का जो हमारा कैलकुलेशन, टाइम की जो जितनी भी बातें हैं वो ग्रीनविच मीन टाइम से शुरू होती हैं। सारे कंट्रीज जो वर्ल्ड के हैं वो ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से या ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के हिसाब से अपने उन्होंने टाइम को सेट करके रखा है। तो एक छोटा सा एग्जांपल, अब अगर कोई कंट्री, ये जैसे मान लेते हैं अपने कंट्री का एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया, तो इंडिया कुछ दूरी पे है लंदन से, और ये जो दूरी है डिस्टेंस किलोमीटर्स में, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं टाइम के हिसाब से, अर्थ गोल घूम रही है तो एक डिफरेंट टाइम पे सन जो है वो इंडिया में राइज कर रहा है और लंदन में डिफरेंट टाइम पे राइज कर रहा है। ये जो डिफरेंस है ये है करीबन 5 hours 30 minutes का। ठीक है, तो जब अगर 12 बज रहे हैं रात के, दोपहर के, तो इंडिया में 5:30 बज रहे होंगे। अगर रात के 12 बज रहे हैं तो इंडिया में सुबह के 5:30 बज रहे होंगे, और अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो शाम के 5:30 बज रहे होंगे इंडिया में। ये एक आपको समझाने के लिए हमने एक जनरलाइज टाइम लिया 12। जैसे जैसे टाइम का वेरिएशन होगा, अगर 11:15 बजे है तो यहाँ पे इंडिया में कुछ और टाइम होगा। इंडिया में हमें 11:15 बजे अगर 11:15 अगर हो रहा है लंदन में, तो 11:15 के हिसाब से हमको 5 hours 30 minutes कैलकुलेट करके जो टाइम होगा वो टाइम इंडिया में हो रहा होगा। ठीक है, ओके, सो वी कैन सी it is difficult to locate a point on sphere. How does one do it? We need certain points of reference and lines to locate the place. Parallels of longitude, latitude and meridians of longitude. मैंने आपको एक डायग्राम बना के समझाया कि जो हमारी लैटिट्यूड्स हैं वो पैरेलल होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स भी पैरेलल होती हैं। डिफरेंस दोनों के बीच इतना है कि जो आपके लैटिट्यूड्स हैं लैटिट्यूड्स इंटरसेक्ट नहीं करते हैं किसी, ठीक है, जबकि जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो एक पॉइंट पे आके सब इंटरसेक्ट करती हैं एट दी पोल्स। द लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट दी poles which is called the
अर्थ्स एक्सिस, ये वही एक्सिस है जिसपे आप ग्लोब को देखते हो, ग्लोब घूमता है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टली चलती हैं जो हमारी लैटिट्यूड्स हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, और दूसरी लाइन से जो वर्टिकली चलती हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। दे कट ईच अदर ऑन अ ग्राफ पेपर। ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इस तरह से इसको करके रखा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये दोनों ही लाइंस इमेजिनरी हैं। हमने ग्रीनविच मेरिडियन का एग्जांपल लिया जो कि टाइम के लिए था एक लॉन्गिट्यूड, हम इक्वेटर का एग्जांपल ले सकते हैं लैटिट्यूड के लिए। तो यहाँ पे फिर वही चीज़ों का डिस्कशन फिर से है, जो लैटिट्यूड्स हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है, किलोमीटर्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। हर डिग्री जब आप क्रॉस करते हो तो 4 मिनट्स या 111 किलोमीटर्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि अगर एक ही कंट्री है, प्रैक्टिकली अगर आप देखें बड़ा सा कंट्री है, मान लेते हैं ये बांग्लादेश है, ठीक है। तो बांग्लादेश के इस हिस्से में जो टाइम है और इस हिस्से में जो टाइम है, इस हिस्से में जो टाइम है, दोनों में डिफरेंस आपको मिलेगा, सेम टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको कंट्रीज अपनी जो उनकी गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपने हिसाब से इसको सेट कर लेती हैं, एडजस्ट कर लेती हैं, उस पर्टिकुलर किसी एक टाइम को वो चुन लेती हैं कि नहीं भाई हम या तो यहाँ का टाइम मानेंगे या यहाँ का टाइम मानेंगे या यहाँ का टाइम मानेंगे, किसी एक को ही हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। और उसी टाइम को सबको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप 111 किलोमीटर्स दूर होगे तो वैसे ही आपको टाइम में फर्क आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। Which are the important parallels of latitude? Like I told you, equator. अभी आपका एक और ग्लोब का डायग्राम है, आप देख सकते हो इसमें, जैसा कि मैंने आपको एक ग्लोब बना के दिखाया, उसमें मैंने दोनों लाइंस आपको दिखाई, लैटिट्यूड्स भी लॉन्गिट्यूड्स भी। ये जो डायग्राम है इसने अलग आपको लॉन्गिट्यूड्स दिखाई, अलग आपको ये लैटिट्यूड्स दिखा रहा है, ठीक है। तो जो हम डिवीजन करते हैं, हम जो डिवीजन करते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर वेस्टर्न हेमिस्फेयर का, तो वो लॉन्गिट्यूड से होता है, ठीक है। ग्रीनविच मेरिडियन के इधर ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ग्रीनविच मेरिडियन के इधर वेस्टर्न हेमिस्फेयर। इसी तरह अब हम लैटिट्यूड्स पे आ गए, तो इक्वेटर के इधर जितना सब है वो क्या है, नदर्न हेमिस्फेयर, नदर्न हेमिस्फेयर, और इक्वेटर के जितना इधर सब है नीचे, सदर्न हेमिस्फेयर। ग्रीनविच के जितना इधर है चीजें, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और ग्रीनविच के जितना इधर चीजें हैं, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। आज हम यहीं तक रखते हैं, कैसे हमारी लाइंस क्या करती हैं, क्या रोल प्ले करती हैं, हमने छोटे में समझा है। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।